ईसीएल के सोनपुर बाजारी परियोजना ग्लास हाउस में खान श्रमिक कांग्रेस बीएमएस की ओर से 12वां वेतन समझौता गठन की प्रक्रिया के लिए जन जागरण कार्यक्रम के तहत सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में एबीकेएमएस के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, खान श्रमिक कांग्रेस बीएमएस के महामंत्री विनोद सिंह मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह ने कहा, 11वां वेतन समझौता की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है, लेकिन कोल इंडिया प्रबंधन अभी तक वेतन समझौता गठन कि कोई भी प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं किया है। इसलिए बीएमएस के पूरे कोल इंडिया में यह जन जागरण अभियान शुरू किया गया, जिसके माध्यम से श्रमिकों को इसके लिए जागरूक किया जा सके। अगर कोई भी आंदोलन पर जाना पड़े तो श्रमिकों का समर्थन मिले। सभा को महामंत्री विनोद सिंह, पांडेश्वर भाजपा मंडल 2 के अध्यक्ष वेणुधर मंडल, रामचंद्र हरिजन और अखिलेश यादव आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर दर्शन साव, सुब्रत मुखर्जी सहित बड़ी संख्या में बीएमएस के कर्मी समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दर्शन साव ने किया। कि आप जल्द से जल्द एनसीडब्ल्यू 12 के गठन के लिए आप आगे आए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, जैसे ही यह पत्र कोल इंडिया में गया, जैसे ही यह पत्र कोल मिनिस्ट्री में गया, कोल मिनिस्ट्री ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए कोयला मंत्रालय कोल इंडिया को कहा कि भाई इमीडिएट इस पर कार्रवाई करो, भारतीय मजदूर संघ का ऐसा ऐसा पत्र आया है। परिणाम क्या निकला साथी? तुरंत ही कोल इंडिया ने 5 मई को एक एपेक्स जेसीसी की बैठक बुलाई। सारे कोयला उद्योग में कार्य कर रहे विभिन्न श्रम संगठन के लोग, कोल उद्योग प्रभारी भारतीय मजदूर संघ श्रीमान के लक्ष्मण रेड्डी से मुलाकात किए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से एनसीडब्ल्यू 8 से लेकर के और 11 तक आपने नेतृत्व दिया है, ये 12 का समझौता भी आपके नेतृत्व में ही हम लोग लड़ेंगे। इसलिए हम लोग आपके साथ में हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही 5 मई को हमारी बैठक प्रारंभ हुई, कोयला प्रबंधन के तरफ से एक प्रोजेक्ट दिखाया गया कि अभी कोल इंडिया की परिस्थिति ये है। बात समझिएगा, मैंने जाते ही जाते कोल उद्योग में कार्य कर रहे श्रम जगत में अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए, कोयला के मजदूरों को नेतृत्व देते हुए सभी विभिन्न श्रम संगठनों के मानस पटल पर कि वर्तमान में कोल उद्योग की ये परिस्थिति है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट दिखाया जाने लगा, श्रीमान के लक्ष्मण रेड्डी जी ने कहा, हमारे पास केवल एक डिमांड है, वो है एनसीडब्ल्यू 12 का जल्द से जल्द गठन। ये अन्य चीज हम अभी देखने वाले नहीं है। अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई? ये घटना इस बात का उल्लेख करता है, वो प्रोजेक्ट देख करके कोयला में काम कर रहे श्रमिकों के नेतृत्व देने वाले सभी के जहन में इस बात को डालना था कि वर्तमान परिस्थिति कोल इंडिया का ठीक नहीं है। सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा लाए गए नए श्रम संहिताओं को इंप्लीमेंट कराना है। आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी एनसीडब्ल्यू 12 लागू करने के पहले नए जो श्रम संहिता आए हैं भारत सरकार के द्वारा, उसको कोल इंडिया में लागू करनी। अब नुकसान और फायदा क्या था, अब आप जरा समझ लीजिए। जैसे ही नए कानून आएंगे, उस कानून का प्रारूप क्या होगा, कोयला उद्योग में कैसे लागू होगा, किस स्तर पर लागू होगा, उसके बाद जेबीसीसीआई का प्रारूप क्या होगा, इन तमाम चीजों में वही डिले होगा और 1-2 साल हम लोग आगे इसको खींच के लेके चले जाएंगे। अब फिर प्रश्न उठता है साथी, पिछले इलेक्शन के पहले 12 तारीख को विभिन्न श्रम संगठनों ने हड़ताल किया था, 1 दिवसीय हड़ताल। वो हड़ताल क्या बताया गया था कोयला के मजदूरों को कि ये जो नए कानून जो आ रहे हैं वह आपके अधिकारों को क्या करेगा, खत्म कर देगा।
इसलिए हम लोगों को एक दिन की हड़ताल करनी है। लेकिन वास्तविकता वो नहीं था और इसीलिए भारतीय मजदूर संघ उस हड़ताल में शामिल नहीं था। लेकिन उन लोगों के द्वारा दुष्प्रचार किया गया कि अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है और ये संगठन भाजपा का द्वारा ही संचालित है, इसलिए सरकार के विरुद्ध में जाने वाला नहीं है, इसलिए 12 तारीख के स्ट्राइक में यह नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी सर। वास्तविकता ये थी कि ये चारों श्रम संगठन जो आज कोयला उद्योग में काम कर रहे हैं, अभी सारे वक्ताओं ने बात रख दी कि किंतु संदर्भ वो है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप एआईटीसी के बारे में देख लीजिए। आज एआईटीसी यदि कोई परिकल्पना लेता है, उसका आका कौन है, उसके पति परमेश्वर कौन है? सीपीआई। यानी सीपीआई के बोर्ड में अगर तय होगा कि हमको विरोध करना है कि नहीं करना है, तब एआईटीसी कुछ करने वाला। एचएमएस का तो कहिए मत, ये तो पांचाली है। जिस प्रदेश में जिसकी सरकार रहती है उसी को पति परमेश्वर मान लेती है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एचएमएस में यहाँ के जनरल सेक्रेटरी शिवकांत पांडे जी, और हद तब हो गई जब जाकर के तृणमूल के नेता उज्जवल बनर्जी जी को अध्यक्ष बना लिए और उनसे निगोशिएशन उनका हो गया कि राजनीतिक स्तर पर हम आपका समर्थन करेंगे, ट्रेड यूनियन पर आप हमको समर्थन दीजिए। सीटू का वही हाल। सीटू कभी भी कुछ करेगा, पोलित ब्यूरो में जब तक उसका निर्णय नहीं होगा, उसके आका उसके पति परमेश्वर जब तक नहीं बोलेंगे, तब तक वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। केवल और केवल पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक श्रम संगठन भारतीय बोर्ड 12 को यदि समय सीमा के अंदर यदि निर्धारित नहीं करती है, तो क्या आगे आने वाली लड़ाई के लिए आप हम ही सबके साथ में आप लोग सब तैयार हैं? आंदोलन के लिए तैयार है तो धन्यवाद साथियों। अब मैं मंच पर उपस्थित अपने पदाधिकारी से अनुमति लेकर के इस सभा को अंतिम रूप देते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट के तरफ से इस सभा को सुशोभित करने वाले सभी साथियों को अपने बीएमएस के तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए अभिनंदन करते हुए, और हमारे कैंटीन यहाँ पर हैं उनको भी धन्यवाद जताते हुए कि हमारे जल और चाय का बंदोबस्त किए, हमारे महकमे को भी धन्यवाद जताते हुए इस सभा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और स्लोगन के साथ में आप लोग भी यहाँ पर उपस्थित होकर स्लोगन को दोहराएंगे, उसके बाद अपने अपने काम पर विस्तृत रूप से आप जाएंगे और प्रोडक्शन नॉर्मल होगा जो जल्दी वेतन बोर्ड पर समझौता करेगा। देखिए, अभी तक का इतिहास जो रहा है, भारतीय मजदूर संघ निष्पक्षता के साथ, स्पष्टता के साथ मजदूरों की समस्याओं को लेकर के, उद्योग की समस्याओं को लेकर के और केंद्र और राज्य के सरकार के द्वारा लिए गए नीतियों को लेकर के हर समय तटस्थ होकर के सोचते रहता है। अभी चूंकि 1 जुलाई से NCW 12 का कार्यकाल हम लोगों का प्रारंभ हो रहा है और पिछले 2 महीने पहले हमारे अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के महामंत्री के द्वारा जारी पत्र के आधार पर जो 5 तारीख की जो बैठक एपेक्स JCC की बुलाई गई थी, उसमें प्रबंधन ने हठधर्मिता दिखाते हुए, ढुलमुल रवैया अपनाते हुए, उस विषय को दरकिनार करते हुए अभी नए लेबर कोड को कैसे कोयला उद्योग में लाना है, इसके प्रारूप पर जोर दिया था। उसी समय हम लोगों ने तय किया था कि हम लोगों को अब कुछ न कुछ काम आंदोलनात्मक करना पड़ेगा और उसी दिन निर्णय लिया था कि सबसे पहले चरण में 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक पूरे देश के सभी यूनिटों में मजदूर जागरण के तहत हो रहे विलंब के रूप में बताना चाहता हूं। और इसका प्रभाव में आप जो प्रभाव की बात करते हैं, जब भारतीय मजदूर संघ कोई कार्यक्रम करता है तो वह अप्रभावित कार्यक्रम नहीं करता है, क्योंकि इसके डिमांड जायज रहते हैं, इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। और यही वजह है कि आज IB डिपार्टमेंट से भी डेली हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि आज कहाँ कहाँ आंदोलन हो रहा है। यहाँ तक कि ECL से GMPIR के द्वारा भी हर समय ये चर्चा में बात आ रही है कि आज कहाँ कहाँ प्रोडक्शन आपका गेट मीटिंग हो रहा है, हमको पूरा इसका डिटेल्स बताइए। हमने पूछा आपकी व्यग्रता क्यों है भाई? आपकी यदि व्यग्रता है तो इमीडिएट NCW 12 के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ
में कीजिए। बोले अरे भाई हमको इसको हेडक्वार्टर में भेजना है, कोल इंडिया में भेजना है और कोल इंडिया को कोयला मिनिस्टर के पास भेजना है। इसलिए इस बात का ये परिचायक है कि ये जो हम लोग गेट मीटिंग कर रहे हैं यह जाया नहीं जाएगा, ये मजदूरों का रोष कभी जाया नहीं जाता है। इसी तहत आज हम लोग कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। चलेगा आप लोग कितना दिन चलेगा और इसमें ये 30 तारीख तक चलेगा। 25 से शुरू हुआ है 30 तारीख तक। बढ़ावा वेतन बोर्ड का जल्दी JVCCI बोर्ड का गठन हो, इसके लिए हम लोग पूरे कोयलांचल में, पूरे देश के कोयला पर 25 से 30 तारीख तक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। मजदूरों को आंदोलन के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट आनाकानी कर रही है, अगर नहीं मानी तो हम लोग विराट आंदोलन करेंगे।